Whatever I said in this video is totally unscripted, so take whatever you want from it, either knowledge or offense. Hello everyone, I am Amog Rao, Scalar School of Technology offer holder and to be Scalar student. So today I'll be giving you some tips on NCET exam. तो NCET एग्ज़ाम क्या होता है? NCET एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्केलर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है टू गेट इनटू स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, one of the few new gen colleges in India when it comes to computer science education. अगर आपको स्केलर के बारे में डिटेल में जानना है तो आई विल बी मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट इट, so you can subscribe to the channel and press that small bell icon to get notified when I do it. So without further ado, let's get into the video. So now let us talk about their admission process. कि admission कैसे होता है. पहले आपको इनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको बनाना पड़ता है अपना प्रोफाइल. उसको ध्यान से बनाना क्योंकि इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर सिलेक्शन चांस. और आपको पे करना होता है एक फी, एप्लीकेशन फी पे करना होता है जो कि 1000 रुपीज़ का है. अगर आप मेरा लिंक यूज़ करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो इट विल बी कट इनटू हाफ. आपको सिर्फ 500 पे करना है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता. पे करने के बाद यू विल बी गिविंग योर NCET एग्जाम ऑन योर सेलेक्टेड डेट. तो आपने डेट सेलेक्ट कर लिया NCET का एग्जाम. अगर आपने एग्जाम क्लियर किया, कट ऑफ क्लियर किया, देन you will be having an interview with an AI model. Let me tell you, it's the most coolest AI you will ever see. उसके साथ आपका इंटरव्यू होने के बाद अगर आपने उसको भी क्लियर कर दिया, then you will be having your final interview with tech experts और industry experts, जिसमें क्या क्या होंगे वो सब हम आगे बात करेंगे. उनके साथ इंटरव्यू में भी आपने क्लियर कर दिया तो you will get an offer letter from Scalar School of Technology, which means your hard work paid off. So ये था इनका एडमिशन प्रोसेस. रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, देन इनका NCET एग्जाम, फिर AI इंटरव्यू, फिर पर्सनल इंटरव्यू, देन ऑफर लेटर. ये था इनका पूरा टाइमलाइन जो कि होता है सिलेक्शन का और एडमिशन प्रोसेस है. नाउ वी विल टॉक अबाउट NCET एग्जामिनेशन. इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या किया तो अच्छा है. We will talk about it. So let's go. So let's talk about NCET. NCET एक 2 घंटे का एग्जाम है जिसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है. एक है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है मैथमेटिक्स. मेरा पहला टिप ये है कि सिलेबस को अच्छे से जान लो. Go through it 100 times or 1000 times, doesn't matter. सिलेबस को अच्छे से जान लो. सिलेबस को जानने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना. तो पहले हम आएंगे LR पे, लॉजिकल रीजनिंग पे. इट हैज़ 45% ऑफ वेटेज इन द एग्जामिनेशन. द रिमेनिंग 55% इज विथ मैथमेटिक्स. तो आपको 45% LR के लिए देना पड़ेगा और 55% मैथमेटिक्स के लिए. तो LR इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट है ना. तो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है. और कहाँ से पढ़ना है भाई? जाओ YouTube पे जाओ, करियर माइंड्स करके एक YouTube चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. एंड अगर आपको और भी करना है तो कैट एग्ज़ाम का जो होता है, ये कैट एग्ज़ाम से ही इंस्पायर्ड है NCET. तो कैट एग्ज़ाम का जो बुक होता है, अरुण शर्मा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक जो है कैट एग्ज़ाम का, आप उसको रेफ़र कर सकते हो. वो आपको गूगल में फ्री में PDF मिल जाएगा, अरुण शर्मा बुक. तो आप उसको रेफ़र करो. और LR के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ो और लॉजिक समझो और थोड़ा लॉजिक लगाना भी सीखो कि कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वर्क का जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्क अच्छे से पढ़ लेना. एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको मैं हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पे. वो सब टॉपिक्स अच्छे से करके जाना. तो मैथमेटिक्स में आपको ये सब टॉपिक्स रहेंगे. ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना और अच्छे से मतलब JEE मेंस लेवल तक कर लेना काफ़ी होता है. लेकिन जब आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट को समझना और चैप्टर को समझना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा. क्योंकि बिना समझे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ये NCET एग्जाम है, नॉट JEE.
यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चंस तो आने वाला है नहीं, आपको घुमा फिरा के ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट थरोली। ये हो गया मैथमेटिक्स का पहला टिप। और दूसरा टिप है, एग्जाम में जो इजी क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले कर लो। मतलब क्वेश्चंस को ईगो पे मत ले लेना कि हार्ड क्वेश्चन हो, ये कैसे हार्ड हो गया भाई, मैं तो करूंगा ही नहीं, टाइम चल रहा है भाई, वहाँ टाइमर चल रहा है, आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा कोई। मतलब इजी वाला सारे पहले कर लो, देन आप करो हार्ड वाला। मतलब आपको जो थोड़ा हार्ड लगे वो वाला करो, ट्राई करो, जितना हुआ उतना हुआ। हाँ, इधर आप तुक्का भी नहीं मार सकते क्योंकि आपको जो आंसर देना है वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में देना है। मतलब आपको या तो इंटीजर्स में देना होता है या फिर डेसिमल्स में देना होता है। सो तुक्का नहीं मार सकते यहाँ। चीटिंग भी नहीं कर सकते। और दूसरा है, हाँ, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जो बेसिक कैलकुलेटर होता है, नॉर्मल कैलकुलेटर, उसको आप यूज कर सकते हो, नॉट द साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब हम आते हैं, हाँ, कट ऑफ पे आते हैं। जो कट ऑफ आता है वो हर साल चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, बच्चों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ऑन एन एवरेज, और क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी कैसा था। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स पे ये डिपेंड होता है। तो ये हर साल बदलते रहता है। जब मैं पढ़ रहा था तब कुछ 35 के अराउंड आया था कट ऑफ। तो आगे भी कट ऑफ ज़्यादा होगा आई गेस, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे। ये हो गया हमारा एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू के बारे में बात करने से पहले आई हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। वेक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एनसेट का मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप एनसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, या फिर मॉक क्वेश्चंस दे सकते हो। आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, आपको मिलेगा मॉक इंटरव्यूज, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका इंटरव्यूज लेंगे ताकि आपका रियल वाला इंटरव्यू में आपका चांस बढ़ जाए। और क्या दे भाई, सब कुछ तो दे रहा है, सीधा एग्जाम का पेपर लीक करके दे क्या। करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दबाओ, वेक्टर में जाओ, एनरोल करो और अपना स्केलर का सिलेक्शन का रेट इनटू 100 करो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यूज। आपका होने वाला है पहला इंटरव्यू एआई के साथ, जो कि अंशुमन सर से इंस्पायर्ड है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज अमेजिंग। भाई क्या क्रॉस क्वेश्चन करता है वो, मतलब फेंकने का चांसेस 0। अगर आपको फेंकना है तो उसका प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, फॉर विच यू डोंट हैव एनी टाइम। पढ़ना सिलेबस बहुत है तो फेंकना मत। तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन और मैथमेटिक्स। ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन से पूछा जाता है जो जेनेरिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको स्केलर क्यों आना है, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आपका 5 साल बाद क्या प्लान है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ मैं, जो कोई नहीं बताएगा, फेंकना मत। जितना ज़्यादा फेंकोगे उतना ज़्यादा फंसोगे, तो फेंकना मत, जो है सच सच बता दो। जैसे कि अगर पूछा कि वीकनेस क्या है, तो डोंट स्टार्ट लाइक सर मेरा वीकनेस ये है कि मैं बहुत काम कर लेता हूँ, मेरे को टाइम भूल जाता हूँ। नहीं भाई, सब बोलते हैं ये सब, नहीं, इंटरव्यूअर को पता है, सच सच बता दे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ऑनेस्ट, ये एक चीज होता है। दूसरा होता है बीइंग कॉन्फिडेंट रहो। वो जो भी क्वेश्चंस पूछे कॉन्फिडेंटली बताओ। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तो ट्राई टू इम्प्रूव इट बिफोर द इंटरव्यू। पता है, सबको पता है कि आपका लाइफ का पहला इंटरव्यू है, तो डोंट बी अफ्रेड, थोड़ा प्रैक्टिस करो। जैसे कि घर में किसी के साथ बात करना, या फिर मतलब मॉक लेना। अगर आप वेक्टर का लेते हो तो आपको इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो गो फॉर वेक्टर। ये बहुत अच्छा एडवाइस है, तो गो फॉर वेक्टर। उसके अलावा अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि मिरर के सामने खड़े होकर आप एक मॉक इंटरव्यू दे सकते हो खुद के सामने।
ये सब करके आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हो, ये सब करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसको भी असेस किया जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहना एंड वेयर समथिंग फॉर्मल, क्योंकि ये आपका जो सीरियसिटी है, मतलब जितना आप कितना सीरियस हो इंटरव्यू के बारे में वो बताएगा। तो फॉर्मल पहन लेना और कॉन्फिडेंट रहना, फेंकना मत, ये 3 पॉइंट्स डोंट फॉरगेट। और चिल रहना, अगर मैथ्स वाले क्वेश्चंस आए तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, सॉल्व करना एंड ईजी होता है भाई, एनसेट का लेवल का ही क्वेश्चंस होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी एनसेट एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। हाँ, और एक चीज़, जो क्वेश्चंस है मैथ का, वो आपका इंटरव्यू में भी एनसेट वाला क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, मतलब जो आपको एनसेट में आया था वही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इंटरव्यू में फंबल किया या फिर आप स्टक हो गए, इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर और आपने इसको एग्जाम में कर दिया था, तो इट विल मेक देम सस्पिशियस कि आपने कुछ तुक्का मारा है या फिर आपने कुछ चीटिंग किया है। तो बच के रहना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना एनसेट एग्जाम में और याद रखना, क्योंकि यू कैन बी आस्क्ड, इट कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। तो ये एक पॉइंट याद रखना, बस इतना ही है भाई। इतना सब आपने कर लिया, देन यू आर गुड टू गो। ये सब प्रिपरेशन जो है वेक्टर अपने आप करा देता है, तो आप वेक्टर के साथ जा सकते हो। इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव ऑल्सो, इट्स अफोर्डेबल, यू विल बी गेटिंग वैल्यू फॉर दिस मनी एंड इट्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो, आई एम जस्ट प्रमोटिंग इट बिकॉज आई लाइक इट। बस उतना ही, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो हाँ, दैट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। अगर और कुछ बच जाए तो मेरा सोशल्स दे रखा हूँ मैं नीचे, आप मेरे को DM कर सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आई एम ऑनलाइन एवरीवेयर। सो या, thanks for watching till now and hope you get selected into Scala. Waiting for all of you guys. Bye bye.